इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 252 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि संसद के पास, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किन्हीं ऐसे चीज़ पर कानून बनाए, लेजिस्लेट करे जो दो या दो से ज़्यादा राज्य को कंसर्न करता हो और दो या दो से ज़्यादा राज्य उस पर सहमति अपना दे दिया हो। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर सबसे पहले ये जान लेना है कि आर्टिकल 249 और 250 जिसमें कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट का कोई भी सब्जेक्ट को जो कि नेशनल इंटरेस्ट में, फॉर एग्जांपल पुलिसिंग हो गया या फिर अगर कहीं पर दंगा वगैरह भड़क गया जिससे कि राष्ट्रीय क्षति हो सकता है, तो इन सब चीज़ों पर पार्लियामेंट कानून बना सकता है जो कि राज्य के विषय में आता है, स्टेट लिस्ट में आता हो। और आर्टिकल 250 भी सेम है जो कि स्टेट लिस्ट में आता हो और पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है। इन दोनों चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन दोनों से अलग अगर कोई ऐसा समस्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये तीन स्टेट है, इसमें एक वेस्टर्न घाट जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु में ये बहस हो गया कि कौन सा नेशनल पार्क किधर जाएगा। इस सिचुएशन में केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु तीनों में सहमति बन गया कि हम लोग जाएंगे पार्लियामेंट के पास और बोलेंगे उनको कि कानून बना दो इस सिचुएशन में। तो पार्लियामेंट गए, वो लोग पार्लियामेंट गए और पार्लियामेंट में बोलेंगे कि आप लोग बस कानून, पार्लियामेंट को बोलेंगे कि आप बस कानून बना दो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु को जो भी उनका विधानसभा है, तमिलनाडु का विधानसभा, केरल का विधानसभा और कर्नाटक का विधानसभा, उसमें एक रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा कि देखिए हम लोग जा रहे हैं पार्लियामेंट, वहाँ जा कर के हम लोग बोलेंगे पार्लियामेंट को कि तीनों राज्य के लिए जो सेम चीज़ है कि नेशनल पार्क का इशू, दो नेशनल पार्क का इशू सॉल्व करने के लिए हम लोग पार्लियामेंट जा रहे हैं। और जब ये रिजोल्यूशन यहाँ से पास हो जाएगा तीनों स्टेट से अलग अलग करके, तो फिर वो क्या होगा, पार्लियामेंट उस पर एक कानून बनाएगी। कानून बनाने के बाद वो बता देगी कि तीनों को देखो आप लोगों के लिए मैंने कानून बना दिया है और आप लोग चूंकि सहमत थे इसलिए हमने कानून बनाया है। तो जैसे ही वो कानून बन जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु तीनों का फिर से जो भी विधानसभा है, या अगर किसी के पास विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो वहाँ पर जाकर के फिर से वो पास होगा। जैसे ही वो बिल पास हुआ तो माना जाएगा कि जो कानून बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा वो अमल में आएगा और तीनों राज्य जो है वो फिर से उसको उसी कानून पे चलेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बगल में आपका तेलंगाना भी है, तेलंगाना को भी ये चिंता हो गया कि ठीक है आप लोगों का जो कानून था ये हम भी मानेंगे, तो वो भी जो है तेलंगाना वाला भी फिर से अपना रिजोल्यूशन लाएगा और फिर पार्लियामेंट का जो ये था डिसीजन था उसको मानेगी। वो भी फिर से रिजोल्यूशन ला करके अपना पास करके तेलंगाना भी उसमें शामिल हो जाएगी। ठीक है, और आखिरी क्या बोलता है इसमें, अब जो तीन स्टेट था यहाँ पर हम लोग का, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है, तो इन लोगों के लिए पार्लियामेंट सेम चीज़ बना दी थी, एक कानून बना दी थी। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर ये कानून में चेंजेस चाहिए, ये कानून में अगर बदलाव चाहिए, तो ये फिर से वही सेम प्रक्रिया आएगा कि तीनों राज्य का सहमति होना चाहिए, तीनों राज्य से अपना अपना विधानसभा से वो चीज़ पास किया जाना चाहिए, फिर पार्लियामेंट उसको पास करेगी तो फिर वो चेंज होगा। कोई अकेला राज्य इसमें चेंज नहीं कर सकता है। यहाँ पर तीन राज्य था, केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु, तो ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु बस एक कोई रिजोल्यूशन लाएगा और उसको पास कर देगा, ऐसा नहीं है। अब इसको चेंज करने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, फिर से पार्लियामेंट के पास। तो चूंकि पार्लियामेंट के पास तीनों राज्य आ गए थे या दो से ज़्यादा राज्य आ गए थे, दो या दो से ज़्यादा राज्य आ गए थे पार्लियामेंट के पास कि हमको एक कानून बना दो, फिर वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर से अगर उनको चेंजेस चाहिए तो फिर से उनको सहमति बनाना पड़ेगा और फिर से वो पार्लियामेंट में जाएंगे कि आप हमको बदल दीजिए ये कानून या जो भी है। ठीक है, तो आर्टिकल 252 बस यही बता रहा था। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।